हालांकि शिवानी जानती थी कि किले में कोई जिन्न नहीं था, बल्कि कोई क्रूर आदमी छिपा था। उसने उस रात उस आदमी को देखा था, लंबे कपड़े पहने, राक्षसी साया बनाने की कोशिश करते हुए। डर तो था, पर अब एक खौफनाक जिज्ञासा भी जगी थी। आखिर वह औरत को क्यों कैद कर रहा था और किले में और क्या रहस्य छिपे थे? कुछ दिनों बाद शिवानी ने अपने एक दोस्त की मदद ली जो पुलिस में था। उन्होंने एक छापेमारी की योजना बनाई और अंधेरी रात में फिर से किले की ओर चल दिए। इस बार वे थे छिपते हुए धीरे धीरे खंडहरों पर चढ़ते गए। आखिरकार वे उस कमरे तक पहुंचे जहां शिवानी ने बूढ़ी औरत को देखा था। वे वहां से सामने की ओर चल दिए। अंदर दीवारों पर लिखे संकेतों को देखने लगे, अजीबोगरीब भाषा में लिखे शब्द जो उन्हें समझ नहीं आए। अचानक दीवार की एक छिपी हुई सेंध के पीछे से आवाज आई। एक आदमी हाँफ रहा था, घबराया हुआ लग रहा था। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर देखा। एक गहरी तहखाने में एक आदमी बंधा हुआ पड़ा था, कमजोर और डरा हुआ। उसने बताया कि वह भी किले में कैद था, लेकिन क्रूर आदमी ने उसे बचाने का वादा किया था अगर वह उसकी मदद करेगा। वह आदमी बूढ़ी औरत को बलि देने की साजिश रच रहा था, पर सच कहूं तो वह भी डरा हुआ था और किसी बुरे काम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। शिवानी के दोस्त ने पुलिस की टीम को बुलाया और गुप्त तहखाने की ओर चल दिए। गुप्त तहखाने से कई और कैदियों को बचाया गया, जिनमें से कई सालों पहले गायब हो गए थे। क्रूर आदमी पकड़ा गया। वह कोई जिन्न नहीं था, बल्कि एक पागल आदमी था जो किले के अंधेरे में दुष्टता जमा रहा था। हालांकि किले की दीवारों पर लिखे रहस्यमय संकेत अब भी शिवानी को परेशान करते थे, मानो वे कोई धुंधली कहानी सुना रहे हों, एक अधूरा अध्याय जो अतीत के अंधेरे में छिपा था। अंत में शिवानी जानती थी कि किले की कहानी पूरी नहीं हुई थी। उसके रहता लगाने की जरूरत थी, ताकि भविष्य में कोई और कैदी न बने और कोई भी जिन्न के भ्रम में न फंसे। इसलिए एक शांत सुबह वह फिर से किले की ओर चल पड़ी। इस बार उसकी आंखों में क्या इस भर में शिवानी को क्या मिलेगा? किले के रहस्यमय संकेत किस कहानी का हिस्सा थे? क्या वे किसी भयानक शक्ति की ओर इशारा करते थे या सिर्फ एक पागल आदमी की बकवास थे?